अगर आपको डॉन ली पसंद है तो यह फिल्म आप ही के लिए है। यह फिल्म एक्शन से ज़्यादा एक मिस्ट्री है, मगर एक अच्छी स्टोरी लाइन और फास्ट स्क्रीन प्ले हमें इस फिल्म के अंत तक बांध के रखती है। मूवी का नाम है द विलेजर्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द मूवी। रात का समय है। एक लड़की एक सुनसान ब्रिज पे से अकेली चलती हुई जा रही है। उसके हाथ और पैरों पे जख्म के निशान है। वो रोते हुए अपने ही ख्यालों में चलते जा रही है। तभी सामने से एक कार आके रुकती है। वह लड़की एक पल उस कार को देखती है और उसमें से बैठ के चली जाती है। अब कहानी दूसरी कैरेक्टर की ओर मुड़ती है। डॉन एक बॉक्सिंग कोच है जो हाथ में ट्रॉफी लेके गुस्से से कहीं जा रहा है। ट्रॉफी से पता चलता है कि वह सेकंड विनर की ट्रॉफी है। वह एक रेस्टोरेंट जाता है जहाँ पे बॉक्सिंग एसोसिएशन के मेंबर का डिनर चल रहा है। डॉन को वहाँ देख के सभी लोग चौंक जाते हैं। डॉन वो ट्रॉफी बॉक्सिंग प्रेसिडेंट को लौटाता है क्योंकि डॉन के हिसाब से उसका स्टूडेंट विनर है और वो विनर की ट्रॉफी डिजर्व करता है। डॉन उससे कहता है, मेरे स्टूडेंट इतनी मेहनत करके मैच में उतरते हैं और आप लोग मैच को फिक्स करके उनका फ्यूचर बर्बाद करते हो। अब डॉन की बातें सुन के वाइस चेयरमैन जिसने लॉबी बना के अपने किसी स्टूडेंट को जिताया था, वो उठ के डॉन को भला बुरा कहने लगता है, जिस पर डॉन गुस्सा होके उसे एक ही पंच जड़ देता है। वो कोच उठने लायक नहीं रहता। अब डॉन को उसकी इस हरकत की वजह से कोच के पोस्ट से हटाया जाता है। डॉन फिर से जॉबलेस हो जाता है। अब डॉन जब अपनी वाइफ से बात करता है तो पता चलता है कि डॉन वैसे तो कूल आदमी है, मगर जब उसके आसपास कुछ गलत हो रहा हो तो वह अपने आप पे काबू नहीं रख पाता और डॉन की इसी आदत की वजह से वह एक बार जेल भी जा चुका है। यह कोच का जॉब भी उसे उसकी वाइफ ने ही बड़ी मेहनत से दिलाया था। डॉन की वाइफ उसे अच्छी तरह जानती है तो वह अपना सोर्स लगा के उसे अब एक नया जॉब दिला देती है। जॉब होता है कोचुन नाम के किसी छोटे टाउन में एक स्कूल में स्पोर्ट्स कोच का। वो डॉन से कहती है कि इस बार कोई पंगा खड़ा मत करना। डॉन भी उसे प्रॉमिस करता है कि इस बार वह शांति से अपना यह जॉब करेगा। डॉन कार से उसी टाउन की ओर जा रहा है कि तभी उसके कार का टायर पंक्चर होता है। वो टोइंग वैन को फ़ोन करता है कि तभी उसकी नज़र सामने एक बोर्ड पे जाती है जहां हैना नाम की लड़की के मिसिंग के पोस्टर लगाए होते हैं। उस पर कुछ शैतान बच्चों ने कुछ लिखा हुआ होता है। डॉन उसे मिटाने की कोशिश करता है। फोटो को देख के हमें समझ में आता है कि वो वही लड़की है जो शुरुआत में हमें ब्रिज पे दिखी थी। अब डॉन टोइंग वैन से उस कोचुन टाउन आता है, मगर वह अजीब फील करता है जहाँ ज़्यादा चहल पहल नहीं है। कोई किसी से ज़्यादा बात नहीं कर रहा। यहाँ तक कि वैन का ड्राइवर भी डॉन से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। टाउन में जल्द ही गवर्नर के इलेक्शन होने वाले हैं तो पार्टी के लोग इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं। तभी डॉन को सामने स्कूल की कुछ लड़कियां आपस में लड़ाई करती हुई दिखाई देती है। डॉन उन्हें रोकने जाता है। उसमें से एक लड़की जिसका नाम मैगी होता है, जो उस मिसिंग हैना की दोस्त है, वो पोस्टर को लेके उन लड़कियों से झगड़ा कर रही होती है। डॉन उन्हें शांत करने की कोशिश करता है, मगर वह सब लड़कियां उसे बदतमीजी से जवाब देकर चली जाती है। तभी डॉन को उसका पुराना कलीग रोमिन मिलता है जो उस टाउन में पुलिस है। वह डॉन को देख के खुश होता है क्योंकि डॉन कभी उसका कोच रह चुका है। अब मैगी हैना के घर जाके उसके ग्रैंडमदर को कुछ दवाई देती है और उसे दिलासा देती है कि हैना जल्दी मिल जाएगी। दादी की बातों से हमें पता चलता है कि हैना के माता पिता दोनों मर चुके हैं। दादी का हैना के सिवा इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। अब जब मैगी हैना के रूम में जाती है तो उसे हैना के साथ बिताए वह पल याद आते हैं। हैना को बटरफ्लाई बहुत पसंद है। उसकी हर चीज पे बटरफ्लाई है। उनकी बातों से पता चलता है कि वह एक दूसरे की कितनी पक्की दोस्त है। तभी मैगी को हैना के टेबल पे जानूस नाम के बार का टोकन मिलता है। रात को मैगी सुनसान रास्ते से घर लौट रही होती है। तभी एक अनजान शख्स उसका पीछा करने लगता है, मगर तभी बस आ जाती है तो मैगी उस बस में बैठ जाती है। तब मैगी की भी उस शख्स पे नजर जाती है। हमें पता चलता है कि वह संदेहजनक शख्स दरअसल मैगी के ही पीछे था। यहाँ दूसरे दिन डॉन स्कूल के प्रिंसिपल से मिलके स्पोर्ट्स टीचर की पोस्ट ज्वाइन करता है। प्रिंसिपल उसे बच्चों से पेंडिंग टर्म की फी वसूल करने का काम देता है। प्रिंसिपल उसे बाकी टीचर से इंट्रोड्यूस कराता है। उसे पर्सी नाम के आर्ट टीचर के पास का डेस्क मिलता है। पर्सी गुमसुम रहने वाला लड़का है। अब डॉन पेंडिंग की लिस्ट लेके कैंटीन जाता है, मगर लड़कियां उसका मजाक उड़ा के उसे एक भी पैसा नहीं देती। तभी वहाँ पे टाउन के पॉलिटिशियन पॉवेल आते हैं जो गवर्नर की पोस्ट के लिए खड़े हुए हैं। वह स्कूल के चेयरमैन भी है। डॉन उन्हें ग्रीट करता है। तभी डॉन को मैगी का नाम और फोटो लिस्ट में दिखता है तो वह उसे पकड़ के उससे फीस मांगता है। वो उससे कहती है कि मैं दे दूंगी। डॉन मैगी से कहता है कि तुम्हारे क्लास में हैना नाम की लड़की भी है ना, उसकी भी बहुत फीस बाकी है। वो काफी दिन से स्कूल नहीं आई, तो क्या वो घर से भागी है? तो उस पर मैगी गुस्सा होकर उससे कहती है कि वो भागी नहीं है, मिसिंग है।
अपनी दोस्त के अचानक मिसिंग हो जाने से मैगी बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई है, तो वह उसका पोस्टर स्कूल के नोटिस बोर्ड पे लगाती है, जिसको लेके उसकी क्लास टीचर उसे बहुत डांटती है। यहाँ डॉन मेंस टॉयलेट जा रहा होता है कि वो पर्सी को लेडीज टॉयलेट से बाहर आते देखता है। पल भर के लिए वो चौंक जाता है, मगर फिर वह समझ जाता है यह पूरा टाउन ही वियर्ड है। टॉयलेट की विंडो से वह मैगी को स्कूल की फेंस से कूद के बाहर जाते हुए देखता है। डॉन का कलीग उसे बताता है कि अगर उसे पेंडिंग फीस कलेक्ट करनी है तो उसे मार्केट प्लेस जाना चाहिए, जहां स्कूल की लड़कियां सरेआम स्मोक करते हुए घूमती रहती है। अगर उन्हें रंगे हाथों पकड़ोगे तो 2-4 से फीस कलेक्ट कर ही लोगे। तो अब डॉन मार्केट जाता है, मगर उसके अंदर का बच्चा उसे टॉय ट्रेन खेलने पे मजबूर करता है, तो वह उस गेम में एक छोटा सॉफ्ट टॉय भी जीतता है। तभी वहाँ पे पॉवेल अपने इलेक्शन को लेके एक स्पीच देता है। उसी वक्त डॉन की नज़र वहाँ पे घूम रही मैगी पे जाती है। वो उसका पीछा करता है। अब मैगी उस जानूस नाम के बार के पास आती है, जिसका टोकन उसे हैना के घर में मिला था। इसी जानूस बार में हैना पार्ट टाइम काम करती थी। बार बंद होता है तो मैगी बैक डोर से अंदर जाती है। दूर से डॉन उसे देखता है। यहाँ अंदर मैगी ताक झांक कर रही होती है कि वहाँ का मैनेजर उसे डांटता है, तो मैगी उन्हें हैना का फोटो दिखाती है, जिसे एक आदमी लेमन के नाम से पहचानता है। मगर मैनेजर मैगी को बाहर निकालने जाता है, तभी वहाँ पे डॉन आता है। डॉन का अंदाज देख के वह सब डर जाते हैं। डॉन मैगी को उन लोगों से छुड़ा के बाहर लेके आता है। वो मैगी से कहता है कि तुम्हें ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए। अगर तुम्हारी दोस्त मिसिंग है तो उसे ढूंढने का काम पुलिस का है, तुम्हारा नहीं। तभी वहाँ पे बार की ही एक लड़की आती है। वह मैगी से कहती है कि मैगी यहाँ पे लेमन के नाम से जानी जाती है, मगर वह इससे ज्यादा कुछ जानती नहीं थी। वह उनसे कहती है कि अगर उनको कुछ जानना है तो वो इसाबेला मैडम से मिले। अब डॉन मैगी को अपनी कार से घर छोड़ने जाता है, मगर मैगी उससे नाराज है, क्योंकि वो भी औरों की तरह हैनी के मिसिंग को लाइटली ले रहा है। दरअसल डॉन फिर से चक्कर में फंसना नहीं चाहता था, तो अब मैगी डॉन को बीच रास्ते कार रुका के वहीं पे ड्रॉप करने बोलती है। डॉन के जाते ही वह उस सुनसान रास्ते से अकेले जाने लगती है। तभी एक अनजान कार उसका पीछा करती है और अचानक उसमें से वह संदेहजनक शख्स बाहर निकल के मैगी का पीछा करता है और उसे शॉक चार्जर से बेहोश करता है। दूसरी तरफ डॉन को उसके कार में मैगी का फोन मिलता है, जो वह गलती से भूल गई थी, तो अब वह उसे लौटाने के इरादे से यू टर्न मार के उस जगह जाता है। डॉन दूर से ही देखता है कि कोई अजनबी मैगी को अपनी कार से किडनैप करने की कोशिश कर रहा है, तो वह कार का स्पीड बढ़ाता है। डॉन को आते देख वो किडनैपर मैगी को वहीं पे छोड़ के भाग जाता है। डॉन मैगी को लेके हॉस्पिटल जाता है, जहां मैगी पुलिस के सामने अपना शक जाहिर करती है कि हो सकता है उसी किडनैपर ने हैना को भी किडनैप किया हो। मगर पुलिस मैगी की बातों में दिलचस्पी नहीं दिखाती। अब उनके इस एटीट्यूड से डॉन को भी शक होने लगता है कि कहीं कुछ तो गड़बड़ है, तो वह अपने पुलिस दोस्त रोमिन से बात करता है। वो उससे पूछता है कि हैना के मिसिंग केस पे काम क्यों नहीं हो रहा, तो रोमिन बताता है कि हैना के मिसिंग की अभी तक रिपोर्ट ही दर्ज नहीं हुई। रिपोर्ट दर्ज करने के लिए उसके फैमिली मेंबर का कंसेंट जरूरी है। यह सुन के दूसरे ही दिन डॉन हैना के दादी से मिलके उससे कंसेंट लिखवाता है। डॉन के इस हेल्प से दादी इमोशनल होती है। अब डॉन वो कंसेंट लेटर रोमिन को देता है ताकि वह एफआईआर दर्ज कर सके। डॉन को उसके कलीग से पता चलता है कि लास्ट सेमेस्टर उनके स्कूल की एक लड़की ऑडिशन के लिए सियोल गई थी, जो कभी वापस नहीं आई। उसकी भी मिसिंग रिपोर्ट नहीं लिखवाई गई। वो डॉन से कहता है कि यहाँ यह सब होता ही रहता है, तो यह सब भूल जाओ। तभी मैगी वहाँ आती है। डॉन मैगी से कहता है कि उसने हैना के मिसिंग की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में लिखवा दी है। मैगी उससे कहती है कि पुलिस में रिपोर्ट करके हैना नहीं मिलेगी। डॉन उससे कहता है हैना को ढूंढने के चक्कर में तुम अपनी जान जोखिम में मत डालो। मैगी उससे कहती है कि अगर हैना की जगह तुम्हारी खुद की लड़की गायब होती तो भी क्या तुम यही सोचते। अब डॉन कंफ्यूज होता है कि सच्चाई क्या है, कौन सच है कौन झूठा। तो दूसरी ओर रोमिन पे उसका सीनियर पुलिस ऑफिसर भड़कता है कि उसने हैना की मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज की। अब रोमिन भी कंफ्यूज होता है कि वो उसकी सीनियर की सुने या डॉन की। मगर उस पुलिस ऑफिसर के इस अंदाज से हमें पता चलता है कि हैना के गायब होने के पीछे जरूर कोई राज है, जिसे पुलिस छुपाने की कोशिश कर रही है। यहाँ डिस्टर्ब मैगी से पर्सी नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करता है। वह उसे अपनी कार से घर छोड़ने जाता है। दूसरी तरफ स्कूल के टॉयलेट में कुछ लड़कियां चोरी छुपे स्मोक कर रही होती है, तो डॉन उन्हें वहां से भगाता है। तभी डॉन को कमोड के ऊपर एक हिडन कैमरा दिखाई देता है। वो उसे वहां से निकालता है। तभी स्कूल के प्रिंसिपल उसे अपनी रूम में बुलाते हैं। डॉन उन्हें उस कैमरा के बारे में बताने वाला ही होता है कि प्रिंसिपल उस पर गुस्सा होकर उसे वार्निंग देते हैं कि स्कूल के किसी मिसिंग स्टूडेंट के मामले में इंटरफियर करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर पुलिस स्कूल तक पहुंची तो स्कूल का नाम बदनाम होगा। वह डॉन से कहते हैं कि इस उम्र में लड़कियां घर से भागती ही रहती है,
तो ऐसी लड़कियों की खातिर स्कूल को बदनाम नहीं किया जा सकता। अब प्रिंसिपल की बातें सुनकर डॉन उस कैमरा के बारे में उन्हें नहीं बताता, मगर वह उस कैमरा के कार्ड को कंप्यूटर में लगा के देखता है तो उसे पता चलता है कि वह कैमरा आर्ट टीचर पर्सी ने फिट किया था, जो डॉन के पास वाले डेस्क पे बैठता है। अब डॉन पर्सी का लैपटॉप चेक करता है तो उसे पर्सी और मैगी की चैटिंग दिखाई देती है, जो थोड़ी ही देर पहले की गई थी, जिससे उसे पता चलता है मैगी पर्सी के साथ जा रही है। तभी डॉन की नज़र चैट लिस्ट पे जाती है जहाँ हैना का भी नाम है। वह उस पर क्लिक करता है तो पर्सी का हैना के साथ वाला चैट विंडो ओपन होता है, जो उस रात का होता है जिस रात हैना गायब हुई थी। उस रात हैना ने उसे पिकअप करने के लिए बुलाया होता है। अब डॉन समझ जाता है यह पर्सी गड़बड़ लड़का है, तो वह तुरंत मैगी को फोन करता है जो पर्सी के कार में उसके बगल में बैठी होती है। डॉन मैगी से कहता है पर्सी ने लेडीज वॉशरूम में कैमरा फिट किया है, वह ठरकी है और उसी ने उस रात हैना को पिकअप किया था। डॉन की बातें सुनकर मैगी के होश उड़ जाते हैं। अब मैगी डॉन को अपना लोकेशन भेजती है कि तभी उसकी नज़र कार की पे जाती है जो एक बटरफ्लाई किचन के साथ है। वह समझ जाती है कि वह हैना की है। मैगी पर्सी को उस किचन के बारे में पूछती है तो घबरा के पर्सी मैगी को बेहोश करता है। डॉन को पता चलता है कि पर्सी मैगी को लेके उसके घर जा रहा है। अब जब मैगी आंखें खुलती है तो वह पर्सी के घर होती है। तभी उसे वहाँ पे पड़ा हैना का मोबाइल दिखाई देता है। मैगी के साथ हम भी समझ जाते हैं कि पर्सी एक साइको माइंड है। वह मैगी को छूने लगता है कि तभी वहाँ पे डॉन आ जाता है। डॉन की आवाज़ सुन के पर्सी मैगी को छुपाने की कोशिश करता है। डॉन विंडो से अंदर देखता है तो उसे फर्श पे पड़ी मैगी दिखाई देती है। डॉन को देख पर्सी डर जाता है और भागने की कोशिश करता है, मगर डॉन पंच मार के दरवाजा ही तोड़ देता है और अंदर आके पर्सी को भी एक पंच मार देता है। डॉन के एक पंच में ही पर्सी के होश उड़ जाते हैं। डॉन पर्सी से पूछता है कि हैना कहाँ है। पर्सी उससे कहता है उसे पता नहीं। तो डॉन उसे हैना का फ़ोन दिखा के पूछता है कि उसके पास हैना का फ़ोन कैसे आया। तो अब पर्सी एक कहानी सुनाता है जो उस रात की होती है जब हैना गायब हुई थी। वह बताता है कि कुछ रात पहले हैना ने उसे मैसेज किया था कि मैं उसे पिकअप करूं। मैंने ब्रिज पे उसे पिकअप किया, मगर मुझे दिखा हैना के पूरे शरीर पे चोट और जख्म के निशान थे। वह काफ़ी डरी हुई थी, शायद उसके साथ किसी ने कुछ गलत करने की कोशिश की थी। तभी उसे किसी का फ़ोन आया तो उसने मुझे बीच रास्ते ड्रॉप करने को कहा। मैंने उसे पेट्रोल पंप पे छोड़ दिया। उसे वहाँ से कोई और पिकअप करने आने वाला था। मैं वहाँ से चला गया, मगर थोड़ा आगे जाने के बाद मुझे हैना की फिक्र होने लगी तो मैं वापस पेट्रोल पंप आ गया। मगर जब मैं वापस आया तो हैना वहाँ नहीं थी। मुझे लगा शायद वो टॉयलेट गई होगी। मैं टॉयलेट गया तो वहाँ मुझे हैना का यह मोबाइल मिल गया। अब डॉन उससे पूछता है कि अगर ऐसी बात थी तो तुमने पुलिस को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया। पर्सी कहता है मैं नया नया आर्ट टीचर की पोस्ट पे भर्ती हुआ हूँ। अगर मेरा नाम किसी स्टूडेंट के साथ जुड़ जाता तो मेरी नौकरी चली जाती। पर्सी डॉन से कहता है कि वो हैना से प्यार करता था, जिससे डॉन उस पर बहुत गुस्सा होता है कि एक नाबालिग लड़की से प्यार करते हुए उसे शर्म नहीं आई। अब डॉन उससे पूछता है कि कल रात तुमने ही मैगी को किडनैप करने की कोशिश की थी ना। पर्सी उससे कहता है कि वह मैं नहीं था। अब डॉन सोच में पड़ जाता है कि उस रात हैना को किसने पिकअप किया, तो वह है कौन। वह पर्सी को पुलिस के हवाले करता है और उन्हें यह सब बताता है, मगर इतना होने के बाद भी पुलिस उसे इग्नोर करती है और उससे कहती है कि वह उन्हें उनका काम ना सिखाए। डॉन रोमिन से कहता है कि हैना के फ़ोन पे से उस रात लास्ट कॉल किसका आया था वह चेक करे, क्योंकि उसी आदमी ने हैना को पेट्रोल पंप से पिकअप किया था। रोबिन उससे कहता है कि यह सब उसका सीनियर उसे करने नहीं देगा। यहाँ वो डिटेक्टिव जानूस बार के ओनर को फ़ोन करता है और उसे इस सब के बारे में बताता है। तो वह बार ओनर यही बात पॉवेल को बताता है। उस पर पॉवेल उसे मारता है। वो उससे कहता है कि इलेक्शन के वक्त वो कोई गड़बड़ नहीं चाहता। तो पॉवेल अब अपने कमिश्नर दोस्त से बात करता है, जिससे पता चलता है कि हैना का मामला ऊपर तक का है, मगर वह क्या है पता नहीं चलता। यहाँ दूसरे दिन स्कूल में मैगी हैना की मिसिंग का दोषी पर्सी को ठहरा के उनके पोस्टर नोटिस बोर्ड पे लगा देती है। वह पढ़ के पूरा स्टाफ शॉक होता है, जिस पर डॉन मैगी को डांटता है। वह उससे कहता है कि अगर वह अपनी पढ़ाई छोड़ के इन सब चक्कर में पड़ेगी तो कभी ग्रेजुएट नहीं हो पाएगी। अब पॉवेल जो स्कूल का चेयरमैन भी है, वह डॉन को बुला के उससे कहता है कि उसे नौकरी पे से निकाला जा रहा है। वह डॉन को उसका कॉम्पनसेशन भी देता है। पॉवेल उसे हंसते हुए कहता है कि कुछ चीज़ें सबके अच्छे के लिए होती है। डॉन समझ जाता है कि हैना के केस में इन्वेस्टिगेशन करने की कीमत उसने चुकाई है। दूसरी ओर मैगी अपनी सहेली को ढूंढने का काम जारी रखती है। तभी डॉन को रोमिन का फ़ोन आता है। डॉन उसने बताई हुई जगह पे पहुंच जाता है तो उसे पता चलता है कि पुलिस को नदी में हैना की लाश मिली है। वह सुन के डॉन डिप्रेस होता है। तभी वहाँ पे मैगी आती है
अपनी सहेली की लाश देख के वह पूरी तरह शॉक होती है। वो जोर जोर से रोने लगती है। डॉन समझ जाता है कि जिसने हैना को किडनैप किया था उसी ने उसे मार भी दिया। यहाँ यह न्यूज़ सुन के हैना की दादी भी शॉक में चली जाती है। उसके जीने का एकलौता सहारा जो चला गया था। दूसरी ओर रोमिन अपने सीनियर्स की बातें चुपके से सुनता है, जिससे उसे पता चलता है कि वह इस हत्या को जानबूझ के दबाना चाहते हैं। रोमिन समझ जाता है जरूर कुछ तो गड़बड़ है। वह पुलिस स्टेशन से हैना के फ़ोन को लेता है और अपने दोस्त से उसे रिपेयर करवाता है। जब वह उस फ़ोन की कॉल लिस्ट देखता है तो उसे उसमें लास्ट कॉल पे सिर्फ बॉस लिखा हुआ दिखाई देता है। वह समझ नहीं पाता यह हैना का बॉस है कौन। वह टेक्स्ट मैसेज देखता है तो किसी इसाबेला को हैना ने किया हुआ मैसेज उसे दिखाई देता है। रोमिन यह सब बातें डॉन को बताता है। डॉन जान जाता है कि यह वही लेडी है जो जानूस में काम करती है। रोमिन डॉन से फ़ोन पे से बात कर रहा होता है कि तभी कुछ लोग आके रोमिन को मार के बेहोश करते हैं और उससे हैना का फ़ोन छीन के लेके जाते हैं। अब डॉन समझ जाता है कि अगर हैना को इंसाफ दिलाना है तो उसे खुद इस मैटर के तह तक जाना होगा। वह जानूस बार की तरफ इसाबेला को मिलने निकलता है। डॉन को बार के अंदर देख वहाँ का मैनेजर बार ओनर को फ़ोन करता है। डॉन उस इसाबेला को मिलता है जिसको हैना ने आखिरी बार टेक्स्ट मैसेज किया था कि वो मुसीबत में है। पहले तो इसाबेला कुछ बताने से डरती है, मगर जब डॉन से उसे पता चलता है कि हैना की हत्या हुई है तो वह उस रात क्या हुआ था यह बताना शुरू करती है। वह डॉन को बताती है कि उस रात हैना को एक प्राइवेट पार्टी में सिंगिंग करना था, जो पार्टी पॉवेल के फार्म हाउस पे थी। पॉवेल के साथ कुछ बड़े लोग जैसे इलेक्शन कमिश्नर और बार ओनर भी थे कि तभी हैना को किसी का फ़ोन आ गया तो वह बात करने बाहर चली गई। फ़ोन हैना की बीमार दादी का था जिसकी तबीयत कुछ बिगड़ गई थी। हैना उसे प्रॉमिस करती है कि वह जल्द आएगी। तो अब हैना पॉवेल से घर जल्दी जाने की परमिशन मांगती है। वह पॉवेल से कहती है कि वह उसे जानती है कि वह उसके स्कूल के चेयरमैन है। अब इस बात से पॉवेल शॉक होता है कि उसके सेक्रेटरी ने उसी के स्कूल के लड़की को प्राइवेट पार्टी के लिए बुलाया, क्योंकि यह खबर बाहर फैल गई तो पॉवेल की बदनामी होगी। तभी रूम के अंदर कमिश्नर हैना के साथ जबरदस्ती करने जाता है तो वह उसे जख्मी करके वहां से भाग जाती है। तो कमिश्नर बार ओनर को बोलता है कि उस लड़की को पकड़ के लेके आओ। अब यह देख के बार ओनर हैना को फ़ोन करके उस पर गुस्सा होता है और उससे कहता है कि वह उसे पिकअप करने आ रहा है। इसाबेला डॉन को बताती है कि उसे बस इतना ही पता है। तो डॉन इस नतीजे पर पहुंच जाता है कि हैना से आखिरी बार बात करने वाला वो बॉस बार ओनर ही था। अब डॉन सीधा बार ओनर के सामने जाके खड़ा हो जाता है तो बार ओनर के गुंडे उस पर अटैक करते हैं। तो अब डॉन भी उन्हें अपनी बॉक्सिंग स्किल दिखाता है और एक एक को पंच मार के बेहोश करता है। डॉन की ताकत के सामने कोई नहीं टिकता। अब डॉन बार ओनर से पूछता है कि क्या तुमने हैना को मारा है। वह डॉन से कहता है कि मैंने उसे नहीं मारा। वह बताता है कि उस रात मैं हैना को पेट्रोल पंप पे पिकअप करने गया, मगर वह बाहर मुझे नज़र नहीं आई तो मैं टॉयलेट में देखने गया और जब मैंने एक टॉयलेट का दरवाज़ा खोला तो अंदर हैना मरी पड़ी थी और ब्लैक कपड़े पहने हुए एक आदमी ने उसका मुंह दबा के रखा था। मगर जब उस आदमी ने सर ऊपर उठा के देखा तो उसका चेहरा देख के मैं शॉक हो गया, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि स्कूल का आर्ट टीचर पर्सी था। मतलब उस दिन पर्सी ने जो कहानी डॉन को बताई थी वो झूठी थी। उसी ने हैना को टॉयलेट में जाके एब्यूज करके मारा था। अब बार ओनर डॉन को बताता है कि वह सब देख के मैंने पॉवेल को फ़ोन किया। तो अब बार ओनर की आगे की बातें सुनकर हम और शॉक होते हैं। बार ओनर बताता है कि पर्सी दरअसल पॉवेल का ही बेटा है। यहाँ ठरकी पर्सी हॉस्पिटल से मैगी को भी किडनैप करता है। रोमिन से डॉन को पता चलता है कि इसीलिए उस दिन पुलिस ने मैगी के कंप्लेंट के बावजूद पर्सी को छोड़ दिया था। यहाँ पर्सी मैगी के साथ किसी अनजान जगह है। वह अपना ठरकीपन जारी रखते हुए मैगी के करीब जाने की कोशिश करता है। तो दूसरी ओर डॉन पर्सी के घर पहुंच जाता है, मगर वहाँ मैगी या पर्सी नहीं होते। तभी वहाँ डॉन को पर्सी की एक पुरानी ड्राइंग दिखती है जो उनके फार्म हाउस की होती है। अब उस पेंटिंग पे लिखे एड्रेस को पढ़ के डॉन उस फार्म हाउस की तरफ निकलता है। तो यहाँ पॉवेल पर्सी के रूम में आता है, मगर अपने डैडी के आने के पहले ही पर्सी ने मैगी को एक दरवाजे के पीछे छुपाया होता है। अब बाप बेटे की बातें मैगी दरवाजे के पीछे से सुनने लगती है। उसे पता चलता है कि पॉवेल एक जानवर था जो अपने बेटे पर्सी के साथ बहुत बुरा बर्ताव करता था। उसे जानवरों की तरह मारा करता था, जिसकी वजह से पर्सी एक साइकोमाइंड बन गया। पॉवेल पर्सी से कहता है कि जब तक इलेक्शन खत्म नहीं होता उसे अमेरिका रहना होगा। वो और कोई गड़बड़ नहीं चाहता। पॉवेल पर्सी से कहता है कि तुम्हारी गंदगी साफ करने के लिए मैंने हैना को मारा। अब पॉवेल के मुंह से यह बातें सुन के मैगी के साथ हम भी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि अब तक हमें ऐसा ही लग रहा था
कि पर्सी ने हैना को मारा है। दरअसल उस रात हैना को पर्सी के साथ देखकर बार मैनेजर ने पॉवेल को फोन किया था। पॉवेल ने अपने लड़के की करतूत देख के उसे बहुत पीटा था, मगर तब हैना मरी हुई नहीं थी, वह सिर्फ बेहोश थी। जब उसे होश आया था तो उसने उन दोनों की बातें सुन ली। उसे पता चला कि पर्सी पॉवेल का बेटा है। अब अपने आप को बदनामी से बचाने के लिए पॉवेल ने एक प्लास्टिक बैग को हैना के सर पे लपेट के उसे सफोकेट करके मार दिया था, ताकि पीछे कोई सबूत बाकी ना रहे। बेटे ने लड़की को एब्यूज किया तो बाप ने उस लड़की का मर्डर किया। मतलब हैना का असली कातिल पॉवेल था, पर्सी नहीं। तभी यहाँ पॉवेल को इलेक्शन कमिश्नर का फोन आता है तो पॉवेल पर्सी को छोड़ के वहां से चला जाता है। यहाँ मौका देख के मैगी पर्सी की आंखों में स्प्रे उड़ा के बाहर भागने की कोशिश करती है, मगर मेन डोर बंद होता है तो वह टेबल के नीचे छुपती है। अब पर्सी गुस्से से वाइन ग्लास के टुकड़े पूरे रूम में बिखेर देता है और मैगी की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वह टेबल उछालता है, मैगी वहां से भागती है तो जमीन पर पड़े कांच के टुकड़े उसके पैर और गर्दन में घुस जाते हैं। वो बुरी तरह घायल हो जाती है। पर्सी उसे ठरकी नजरों से देखने लगता है कि तभी दरवाजा तोड़ के डॉन अंदर आता है। उसे अंदर आता देख पर्सी छुप जाता है। डॉन जमीन पे पड़ी मैगी के पास जाता है तो मौका देख के पर्सी चाकू डॉन के पेट में घुसाता है, मगर डॉन कोई आसान जान तो था नहीं, तो वह चाकू पेट से निकाल के पर्सी को मुक्के मार के घायल करता है। पर्सी उसे दया की भीख मांगता है तो डॉन उसे छोड़ के घायल मैगी की तरफ बढ़ता है। तभी फिर से पर्सी डॉन पे दोबारा हमला करता है। अब डॉन भी भड़क जाता है और वह अपना सुपर पंच मार के पर्सी को विंडो के बाहर फेंकता है। पर्सी ऑन द स्पॉट ढेर हो जाता है। अब डॉन मैगी को कार में डाल के सिटी हॉस्पिटल लेके जाता है तो दूसरी तरफ पॉवेल की पार्टी इलेक्शन जीत जाती है। पॉवेल कोचुन का नया गवर्नर बन जाता है। एक तरफ डॉन मैगी को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहा था तो दूसरी तरफ पॉवेल अपनी जीत का जश्न मना रहा था। आखिर डॉन मैगी को हॉस्पिटल पहुंचाता है। वह डिप्रेस होकर टीवी पे पॉवेल की जीत की न्यूज देखता है, मगर हार मानने वालों में से डॉन था नहीं, तो वह कुछ फैसला करके उठता है। पॉवेल जीत के नशे में अपनी कार में बैठ के घर की ओर निकलता है तो रास्ते में डॉन स्पीड से अपनी कार उसके कार के सामने लाता है। कार को टक्कर से बचाने के लिए पॉवेल का ड्राइवर कार को एक खंबे पे ठोक देता है। अब डॉन पॉवेल को मारने उसकी कार की तरफ बढ़ता है। उसे देख के पॉवेल डर जाता है। वह उसे धमकाता है कि अब वो बहुत बड़ा आदमी बन गया है तो उससे पंगा महंगा पड़ेगा। डॉन एक ही पंच मार के उसके कार के विंडो की ग्लास तोड़ देता है, मगर डॉन, जिसे सब शॉर्ट टेम्पर्ड समझ रहे थे, इस बार उसने बड़े ही कूलली काम लिया था। उसने रोमिन के साथ मिलके पॉवेल के खिलाफ के सब सबूत पहले ही मीडिया को दे दिए थे। तो अब पॉवेल को और पर्सी को हैना के मर्डर के जुर्म में अरेस्ट किया जाता है। इतना ही नहीं, बल्कि पुलिस चीफ और डिटेक्टिव और बाकी गैंग को भी इन्वेस्टिगेशन के लिए अरेस्ट किया जाता है। डॉन रोमिन को गुड बाय करके हॉस्पिटल जाता है। वह एक पल मैगी को देखता है। उस बहादुर लड़की की वजह से इतने बड़े कातिल पकड़े गए थे। वह मैगी के पास निशानी की तौर पे वह टॉय छोड़ के चला जाता है। जब मैगी की आंखें खुलती है तो वह उस टॉय को देख के बहुत खुश होती है। नोटिस बोर्ड से हैना के मिसिंग के पोस्टर हटाए जाते हैं। डॉन एक पल उसे देखता है, मानो उस टाउन में आके उसने एक मिशन पूरा किया था। वह अपने रास्ते आगे चला जाता है। मूवी यहाँ खत्म होती है। इस फिल्म की डिटेल्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना और सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे एक नई मूवी के साथ।